जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण इसमें आपका स्वागत है। आज मॉडर्न इंडिया का एक चैप्टर है, भारत में शिक्षा वृद्धि का इतिहास, विकास एवं इतिहास। भारतीय स्वतंत्र ब्रिटेन काल में जब भारत परतंत्र था, उस समय शिक्षा का विकास क्यों किया ब्रिटेन वालों ने, या उसके बाद कैसे क्रमिक रूप से बढ़ा और वर्तमान में कहाँ तक पहुँचा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। अगर एक इतिहास पर सरसरी निगाह डाली जाए तो जो शिक्षा का इतिहास है उसमें सबसे पहले अगर हम सब लोग जानते हैं कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। सत्रह सौ 91 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज वाराणसी में खोला है। ये कलकत्ता मदरसा होगा। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज वाराणसी। इसके बाद 1800 में ब्रिटिश जो यहाँ पर कार्य करते थे अफसर, उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। जो आज हम खड़ी बोली का जो स्वरूप देखते हैं, उसकी नींव एक तरह से कह सकते हैं यहीं पड़ी है। सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, सारे जो है यहीं पर शुरुआती जो 4-5 थे वो यहीं पर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज हालांकि बाद में बंद कर दिया गया। अगर इसके बाद देखा जाए तो वास्तविक रूप से शिक्षा के विकास के लिए जो वास्तविक काम हुआ, जेम्स थॉमसन प्लान आया 1843 में। इन्होंने जो है देसी भाषा की शिक्षा की योजना बनाई थी। अभी पूरा इस पर हम चर्चा करेंगे, पहले शार्ट में देख लीजिए, फिर एक एक करके एक एक क्लास में हम बता देंगे पूरा डिटेल। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854 में, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर हंटर शिक्षा आयोग आया 1882-83 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 में। हार्टोग समिति आई 1929 में। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में। राधाकृष्णन आयोग आया 1948-49 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया 1953 में। और कोठारी शिक्षा आयोग आया 1964-66 में। इसी के आधार पर शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 बनी। और फिर नवीन शिक्षा नीति 1986 में आई। और वर्तमान में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, और इसके आधार पर कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं जो वर्तमान में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर पूर्व में भारत की बात की जाए शिक्षा का, तो हम जानते हैं प्राचीन भारत की क्या स्थिति थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का जो रूप था, स्वरूप था, गुरुकुल पद्धति, वो एकदम प्राचीन भारत में तक्षशिला का, नालंदा तक्षशिला का नाम आपने सुना है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है तक्षशिला। बाद में बौद्ध शिक्षा के रूप में नालंदा, विक्रमशिला, तमाम सारे विश्वविद्यालय डेवलप हुए। ये प्राचीन काल तक, गुप्त काल तक ये चलता रहा। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में ही क्षरण हुआ शिक्षा का। उसके बाद जब आए सल्तनत काल आया, मुस्लिम आए, तो उस समय लूटपाट और थोड़ी सा अराजकता के कारण शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे जो हमारा विज्ञान की उन्नति थी, हम देखते हैं शल्य चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति थी। आज भी सुश्रुत और चरक को हम पढ़ते हैं, जो प्राचीन भारत के हमारे शल्य चिकित्सक थे, फिजिशियन थे। उसके बाद विज्ञान क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, बाराहमीर, कौन कौन नए हुए। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, भारवी, तमाम सारे, जिसमें इतने सारे नाम ले सकते हैं प्राचीन भारत में, जो आज भी हमारे लिए गौरव है। और उस रूप को प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है वहाँ तक, उस लेवल तक आज के साहित्यकारों को, आज के वैज्ञानिकों का पहुँच पाना। भले आज मंगल पर चले गए, लेकिन उस समय सीमित संसाधनों में यहाँ तक पहुँचना एक बहुत टिपिकल काम था। लेकिन मुगल सल्तनत और मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे धराशायी हुई, और समाज में शिक्षा के साथ ही जो समाज थोड़ा प्रोग्रेसिव था,
वो धीरे धीरे एक जड़ता को प्राप्त करता गया, उसमें थोड़ा सा डायनेमिक समाज कम रह गया, स्टैटिक समाज हो गया, स्थिर समाज हो गया। स्थिर समाज में जानते हैं अगर तालाब में पानी रुक जाए, फ्लो ना रहे, कहीं से बाहर से आए और जाए ना, तो क्या होता, सड़ने लगता पानी। वही स्थिति भारतीय समाज में शिक्षा की हो गई। और ब्रिटिश जब आए तो उनको लगा कि अब जैसे अधिकारी तो वहाँ से आ गए, लेकिन छोटे छोटे काम करने के लिए ब्रिटेन से आने को कोई तैयार नहीं होता था। क्लर्क चाहिए ऑफिस में, चपरासी चाहिए, क्लर्क चाहिए, तो उसको भी थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो क्या किया ब्रिटेन ने, फिर उनकी आवश्यकता को देखते हुए कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया कि मुस्लिम लोग कम से कम कुछ तो सीखें। 1791 में प्राचीन भाषा को जागृत करने जोनाथन डंगन ने संस्कृत कॉलेज खोला, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग यहाँ से ज़्यादा एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, तो यहाँ किया उन्होंने। फिर 1800 में अधिकारियों को ट्रेनिंग, जो अधिकारी आते हैं, चूँकि कम्युनिकेशन उनको दिक्कत होती थी यहाँ भारत में, उनको कार्य करने में, यहाँ के रीति रिवाज को समझने में दिक्कत होती थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। और उसके बाद ये सारे शिक्षा प्लान आए, धीरे धीरे डेवलप होकर के हम 2020 के नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ पहुँचे हैं। और ये विकास का क्रम वहीं से शुरू हुआ है 1781 से, जो आज तक यहाँ तक आया है। यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच की। जेम्स थॉमसन प्लान में ऐसा नहीं कुछ कहने के लिए। जेम्स थॉमसन प्लान 1843 में आया और 1843 में इन्होंने देसी भाषा के लिए शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। कैसी? देसी भाषा के लिए शिक्षा की एक विस्तृत योजना थी, जेम्स थॉमसन प्लान। शिक्षा की विस्तृत योजना से ढेर सारे परिषदीय विद्यालय खोले गए और प्राथमिक विद्यालय, इसमें शिक्षा की देसी भारतीय या मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था थी ताकि लोग समझ पाएँ। लेकिन बाद में हम जानते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद ये शुरू से ही ब्रिटेन जब आए तो शिक्षा किस में दी जाए, यहाँ की भाषा में दी जाए कि ब्रिटेन की भाषा में यानी अंग्रेजी में दी जाए। इस पर आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ, इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में आपके है, आप देख लीजिएगा। आंग्ल प्राच्य विवाद में क्या दिक्कत थी, इसमें दो ग्रुप थे, एक आंग्ल समर्थन, एक प्राच्य समर्थक। तो इसमें विवाद में आंग्ल समर्थक ग्रुप चूँकि ब्रिटेन का था, तो ब्रिटेन के ही दोनों ग्रुप थे, तो ब्रिटेन का जो आंग्ल समर्थक ग्रुप था वही हावी हुआ और अंत में जो है जो जेम्स थॉमसन प्लान था ये पीछे गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, शिक्षा की विस्तृत योजना लेकर के आया चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसमें कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये जो है इसमें दोनों चीज़ों को बैलेंस किया गया, ऐसा नहीं कि एकदम से नकार दिया गया देसी भाषा को या मातृभाषा को और अंग्रेजी थोप दी गई, अंग्रेजी को ही पूरी तरह अंग्रेजी को नकार गया, देसी भाषा थोप दी गई, तो बैलेंस बना कर चला गया। इसलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आज भी देखिए बैलेंस पे ही चलता है, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं लोग और इंग्लिश सीख रहे हैं और जो है क्या कहते हैं मातृभाषा भी लोगों को दोनों भाषा सिखाई जा रही हैं। तो यहाँ का जो एक एम था वो यही था। इसके अनुसार जो पहला बिंदु देख सकते हैं, इसमें पहला है, इसमें पाश्चात्य शिक्षा को महत्व दिया गया, जिसमें कला, विज्ञान, गणित, इसके महत्व को जो पहले नहीं पढ़ाया जाता था अब पढ़ाया जाने लगा। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु था कि उच्च क्लास, उच्च शिक्षा अंग्रेजी और प्राथमिक देसी भाषा। जैसा आपने बताया वो है कि यहाँ पर दोनों को बैलेंस बना के चला गया। उच्च शिक्षा अंग्रेजी एक व्यवहारिक दृष्टिकोण था, आज भी ये लागू होता है। उच्च शिक्षा आज भी हमारे देश में अंग्रेजी ही है और प्राथमिक शिक्षा
देसी भाषा में कराई जाती है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कराई जाती है। तीसरे बिंदु के रूप में अगर देखें तो जैसे प्राथमिक विद्यालय देसी भाषा में, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए, ठीक। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, इसके बाद ये स्थापित किए गए, इस शिक्षा व्यवस्था के तहत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए। थोड़े उससे उच्च स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल स्थापित किए, उसके बाद कॉलेज स्थापित किए गए। तो ये वुड डिस्पैच के अनुसार जो है एक स्तरीकरण जो विद्यालय का हुआ, आज भी हमारे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, प्राथमिक विद्यालय, फिर जूनियर स्कूल, फिर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय। तो स्तरीकरण जो है वो यहाँ बनाया गया और इस तरह से ये बनाए गए कि प्राथमिक विद्यालय, फिर एंग्लो वर्नाकुलर, फिर कॉलेज की व्यवस्था की गई। इसके बाद चौथा बिंदु के रूप में अगर देखें, चौथा बिंदु इसका, अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय देसी भाषा, यहाँ पर दोनों बराबर बराबर, और कॉलेज में अंग्रेजी, समझ सकते हैं। एक चीज़ और व्यवस्था की गई इसमें, निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया गया। निजी प्रयत्न मतलब कि अगर जो है कोई विद्यालय चलाना चाहे तो उसको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के साथ आप देगा कि वो अच्छे शिक्षक नियुक्त करें। निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाएगा कि अच्छे शिक्षक नियुक्त करें। अगर अच्छे शिक्षक नियुक्त करते हैं तो उन्हें उनके निजी प्रयत्न को बढ़ावा दिया जाएगा। आज भी देखिए एडेड कॉलेज भारत में, अपने एडेड कॉलेज क्या हैं, जो प्रबंधन तंत्र चलाते हैं, वो शुरू में प्राथमिक मैनेजमेंट के द्वारा ही शुरू किए गए, लेकिन बाद में उसको सरकार ने वेतन देना, शिक्षकों को वेतन देना प्रारंभ किया। अगर सारी चीज़ें अप्रूवल, अगर टीचर्स का है, टीचर्स अच्छे हैं, योग्यता के अनुसार भर्ती किए, सारी चीज़ें सरकारी व्यवस्था के अनुसार हैं, तो उनको सरकारी ग्रांट प्रदान कर दिया जाता है। तो एडेड कॉलेज उन्हें कहते हैं। तो आज भी वो व्यवस्था एक तरह से चली रही है। इसके बाद है शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। जैसे कंपनी के अधीन 5 प्रांत में एक एक निदेशक बनाए गए, 5 निदेशक बनाए गए। इसको मैं मिटा देता हूँ। कंपनी के दिन 5 निदेशक, 5 प्रांतों में 5 निदेशक, पांचवें बिंदु के रूप में 5 प्रांत और 5 निदेशक, और इसके अंतर्गत लोक शिक्षा विभाग बनाया गया। लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया। इसी के अंतर्गत जो है लोक शिक्षा विभाग, आज भी हम देखते हैं क्या है, शिक्षा निदेशालय है। शिक्षा निदेशालय से फिर हर जिले स्तर पर जो है शिक्षा विभाग की ऑफिस होती है, वहाँ बीएसए होते हैं, डीआईओएस होते हैं, और फिर उनके अंतर्गत ब्लॉकों में व्यवस्था होती है। तो वो स्तरीकरण यहाँ शुरू कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो किया गया, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, बम्बई, उसमें मुंबई ही था, और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये जो है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, भाई कई बार पूछा गया, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, ये कई बार पूछा गया, लंदन किस विश्वविद्यालय के आधार पर, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और ये जो है जल्दी ही अस्तित्व में आ गए। ये जो है नेक्स्ट ईयर ही 1854 में ही अस्तित्व में आ गए। अगला बिंदु इसका है
यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर भरी बात की गई। व्यावसायिक शिक्षा प्लस तकनीकी शिक्षा, यानी ITI और इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, इस पर भी बात की गई। जो आज हम देख रहे हैं ये इसकी जड़ एक तरह से कहीं कहीं यहाँ से मान सकते हैं। 8वें बिंदु के रूप में प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए, जैसे टीचर को प्रशिक्षण संस्थान, जैसे टीचर को ट्रेन करना है तो ब्रिटेन के नमूने पर, किसके नमूने पर? ब्रिटेन के नमूने पर, यानी ब्रिटेन जैसे वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को प्रशिक्षित करके प्रशिक्षित अध्यापक, तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था आज भी की गई। आज BEd के कॉलेज हैं, तमाम सारे प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग करने के लिए, विशेष शिक्षकों को ट्रेनिंग करने के लिए कॉलेज हैं, तो वो यहाँ पर ये शुरू कर दिया गया। 9वां बिंदु है, और सबसे बड़ी बात जो थी, महिला शिक्षा को समर्थन दिया गया। शिक्षा को समर्थन इसमें, इस पत्र में, वुड डिस्पैच में दिया गया। ठीक है। और सरकार ने इसकी सभी सिफारिशें लागू की, सभी सिफारिशें लागू हो गई। – 1855 में लोक शिक्षा विभाग बन गया। शिक्षा विभाग बना, और 1855 में, 55 में तीनों विश्वविद्यालय जो है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास अस्तित्व में आ गए। इस तरह हम देखते हैं कि महिला शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, प्रशिक्षण संस्थान है, लोक शिक्षा विभाग है, स्थापित किया गया। तो निदेशकों के, हर प्रांत में निदेशक, आज भी डायरेक्टर, निदेशक DIOS बैठते हैं, तो जॉइंट डायरेक्टर बैठते हैं, तो निदेशक यहीं से हैं। तो इस तरह हम देखते हैं वुड डिस्पैच ने हर वो चीज़ की जो आज हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में देखते हैं, हर वो चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे जो है भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1850-55 में जानते हैं लागू भी हो गया। ये तभी रिप्लेस हुआ जब 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग आया, जो इससे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ करके थोड़ी हमारी विशेषी शिक्षा की विशेषीकृत व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।